तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का आज तिरुभाव है। वैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी का आविर्भाव कब हुआ है ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है कहीं पर, मगर तिरुभाव का वर्णन है। तिरुभाव आज के दिन का तिरुभाव हुई थी। तो ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जो हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही प्रिय थे। और विशेषता ये है, सर्वप्रथम हमारे गोस्वामियों में से सर्वप्रथम ब्रज में आने वाले गोस्वामी कोई है तो लोकनाथ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी सर्वप्रथम ब्रज में ही आए। बाद में षड गोस्वामी वृंद आए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, सर्वप्रथम श्री लोकनाथ गोस्वामी आए थे। तो ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जो है भक्ति रत्नाकर में इनके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन प्राप्त होता है। वैसे चैतन्य चरितामृत में श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कहीं वर्णन नहीं है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे वैष्णवों के आदेश से चैतन्य चरितामृत लिखने वाले थे, तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे भक्तों के पास जाके आशीर्वाद ले रहे थे ब्रज में, वृंदावन में। तो उस समय वो लोकनाथ गोस्वामी के बाद पास में भी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो जब लोकनाथ गोस्वामी के पास जाके आशीर्वाद लिए कि मैं चैतन्य चरितामृत को वर्णन करने के लिए प्रयत्न करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए, तब श्री लोकनाथ गोस्वामी कहें कि ध्यान रखना मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए चैतन्य चरितामृत में। तो इसके कारण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा चैतन्य चरितामृत में कहीं पर भी लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कोई ज्यादा वर्णन नहीं किए हैं, चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि ना लोकनाथ गोस्वामी ने मना किए थे, तो उनका आदेश का उल्लंघन हो जाएगा करके वो कहीं पर भी उनका वर्णन नहीं किए। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का ये जो है विनम्रता थी कि वो अपना नाम कहीं लाना नहीं चाह रहे थे। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का एक प्रणाम मंत्र प्राप्त होता है भक्ति रत्नाकर में, श्रीमद राधा विनोदैकम सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभम पद्मनाभात्मजम श्रीमन लोकनाथ प्रभुम भजे। क्या है? श्रीमद राधा विनोदैकम सेवा संपद समन्वितम। मैं उन श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में प्रभुम भजे, मैं उनको भजन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो कौन है? जिन्होंने श्रीमद राधा विनोद की एकांतिक भाव से सेवा किए हैं, और पद्मनाभात्मजम, उन्होंने पद्मनाभ जो है उनके पिताजी का नाम है पद्मनाभ भट्टाचार्य, उनके पुत्र है ये। तो पद्मनाभ भट्टाचार्य के पुत्र श्री लोकनाथ गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों का भजन करता हूँ, प्रभु भजे। तो उनका ये प्रणाम मंत्र भी है, तो ये भक्ति रत्नाकर में प्राप्त होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितने भी हमारे गोस्वामी हुए वो सभी कृष्ण लीला में, वो सभी मंजरियां हैं, ज्यादातर सभी मंजरियां हैं। तो कृष्ण लीला में या वृंदावन लीला में या ब्रज में नित्य धाम में भगवान का, वहां पर सारे मंजरिया स्त्री स्वरूप है, उनका शरीर स्त्री रूप है। मगर जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हो वो सब पुरुष शरीर लेके आए। तो इसका कारण क्या है? वो तो स्त्री स्वरूप है, तो स्त्री स्वरूप में आना चाहिए था जो मंजरियां हैं, तो यहाँ पुरुष शरीर में क्यों आए? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले, तो चाहे एक सन्यासी स्त्रियों के संग नहीं करते हैं, स्त्रियों के साथ मिलते नहीं है, स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, तो इसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, इसके कारण सारे मंजरियां उनकी लीला में क्या बन के आए? वो पुरुष शरीर में आए। तो वैसे ये जो श्री लोकनाथ गोस्वामी थे ये भगवान के कृष्ण की लीला का लीला मंजरी है। कौन सी मंजरी है? लीला मंजरी है। एक जगह में और प्राप्त होता है, ये मंजुलाली मंजरी भी है, ठीक है, ये मंजुलाली मंजरी भी है। एक जगह में और भी वर्णन आता है कि ये सनंद भी है। सनंद पता है? चतुर्कुमार, ब्रह्मा जी की जो 4 कुमार है, सनत कुमार, सनंदन है, सनातन, तो उसमें जो सनंद है वो भी है। तो यानी एक प्रकार से तीनों हैं,
मंजुलाली मंजरी, लीला मंजरी और सनंद भी हैं। ये वर्णन आता है। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का प्राकट्य जो है ये जसोहर जिला के अंतर्गत एक गांव है तालखड़ी। ये तालखड़ी गांव में इनका प्राकट्य है। इनका पिताजी का नाम है पद्मनाभ भट्टाचार्य, इनकी माता का नाम है श्री सीता देवी। ठीक है जी। इनका प्राकट्य कहाँ हुआ है? इनका प्राकट्य तालखड़ी ग्राम में हुआ है और इनके पिताजी का नाम श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य था और उनकी माता जो थे वो है श्री सीता देवी। तो श्री लोकनाथ प्राकट्य के बाद धीरे धीरे, क्योंकि ना उनका परिवार वैष्णव परिवार था, इसके लिए उनका जो लालन पालन भी भक्तिमय रहा। उनके माता पिता उनको भक्तिमय वातावरण देकर उनको लालन पालन किए, उनको बड़ा किए। और उनके पिताजी का एक स्वयं का ही एक स्कूल था। जो पद्मनाभ भट्टाचार्य थे उनका स्वयं का एक स्कूल था, तो उसी स्कूल में इनको एडमिशन दे दिया गया और उनके पिताजी के ही शरण में रहकर वो जो है ग्रामर और इत्यादि इत्यादि साहित्य इत्यादि जो भी उन्होंने सीखा। और बड़े प्रचंड विद्वान थे, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि था, बहुत तेज स्मरण शक्ति था, जिसके कारण वो सुनते ही याद कर लेते थे। तो सारा सीखने के बाद उनके पिताजी एक बार उनको बुलाकर कहें कि लोकनाथ, आपने तो इस संसार में कैसे अच्छा जीना वो तो सीख गया, अभी आपको प्रयास करना चाहिए संसार से बाहर निकालने के लिए जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी सीखना चाहिए आपको। तो इनके पिताजी जो थे पद्मनाभ भट्टाचार्य, वो जो है अद्वैत आचार्य की बहुत करीबी रहे। एक प्रकार से अद्वैत आचार्य को गुरु मानते थे वो, और अद्वैत आचार्य से समय समय पर वो मिलते भी थे। आप सभी जानते हैं अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य पंचतत्व में आप सुने ही है अद्वैत आचार्य के बारे में। तो अद्वैत आचार्य के साथ इनका मिलना जुलना, जिनकी क्या है प्रार्थना से, जिनकी पुकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, आपको पता होगा। शालिग्राम में तुलसी और जल प्रदान करके अद्वैत आचार्य हुंकार से पुकार किए थे भगवान को प्राकट होने के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल में बहुत अपभ्रष्ट संप्रदाय सब जो है चालू हो गया था, मायावादी। तो इसलिए इस सब से बचने के लिए ब्राह्मण लोग भी मांस खाने लगे थे, ब्राह्मण लोग वेद अध्ययन करते साथ साथ में पाप कर्म करते। तो इसके कारण अद्वैत आचार्य ने पुकारे तो श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो वही अद्वैत आचार्य महाविष्णु स्वयं महाविष्णु है, उनके साथ में जो है उनका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ था। किनका? श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य यानी लोकनाथ गोस्वामी के पिता। तो जो इनका अध्ययन पूरा हो गया था तो उनके पिताजी उनको कहे कि आप अभी भागवत धर्म के बारे में भी आपको सीखना चाहिए। तो इसके कारण उन्होंने उनको जो है सलाह दिए कि आप जो है अद्वैत आचार्य के पास जाके इसको शिक्षा प्राप्त करिए। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य के पास उनको भेज दिए। तो लोकनाथ जो है अद्वैत आचार्य के वहां पर आए, नवद्वीप में आए। तो उस समय उनका वहां पर रहने का तो कोई ऐसा उनका कोई अपना तो थे नहीं वहां पर। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य ने अपने घर पे ही रख लिया उनको, आप यहीं रहना और यहीं पढ़ना। तो अद्वैत आचार्य उनको एकदम अपनी पुत्र जैसा स्नेह करते थे और उनको बड़ा अच्छे से जो है भागवत धर्म के बारे में भागवत को पढ़ाए उनको। उस दौरान उस अद्वैत आचार्य के पास में श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते थे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उस समय तो निमाई थे और निमाई बड़ा चंचल थे। आप सभी निमाई का लीलाओं को श्रवण किया है, बड़ा चंचल थे। तो उस समय लोकनाथ जो थे, लोकनाथ गोस्वामी, वो श्रीमन महाप्रभु के साथ भी उनका संगत हुआ और अद्वैत आचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से उनको सारा भागवत धर्म के बारे में, भागवत के बारे में, जो भी वैदिक साहित्य हैं, शास्त्र हैं, भक्ति के बारे में बड़ा सुंदर तरीके से उनको शिक्षाएं दिए। और देने के बाद उन्होंने उनको मंत्र दीक्षा भी दिए, लोकनाथ गोस्वामी को अद्वैत आचार्य मंत्र दीक्षा भी दिए। और उसके बाद
उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ में सौंप दिए थे कि अभी मैं तो इनको कुछ सिखा दिया, अभी आपके हाथ में, उनको आप कैसे आप उनका सेवा ले सकते हैं, उनको आगे का जो शिक्षा आप दीजिए। तो जब पढ़ाई पूरा हो गया था, ऐसे वर्णन मिलता है, लोकनाथ अपने घर पे आ गए थे, पर उसके बाद उनका मन घर पे नहीं लगता था। उनका मन हमेशा से चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही स्मरण करते थे, सोचते थे, चिंतन करते थे, कब वापस जो है मुझे अवसर मिलेगा, मैं महाप्रभु के संग में जाऊं। महाप्रभु का संग ना मिलते हुए बड़ा वो विरह का अनुभव करते थे महाप्रभु के लिए। तो एक समय से चैतन्य महाप्रभु के जो है स्वप्न में कहे कि हाँ, जब तक आपके माता पिता है उनका सेवा करिए, उसके बाद आप आ जाइए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, आपको पता होगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये आदेश दिए थे कि आप जब तक आपके माता पिता है उनका सेवा करिए, जब माता पिता का तिरोधान हो जाएगी फिर उसके बाद आप आ सकते हैं, वृंदावन आ जाइए, रूप सनातन को मिलिए। तो वैसे इनको भी लोकनाथ को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये आदेश दिए। वैसे देखा जाए लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो जो है परम विरक्त थे, उनको घर पे कोई मन नहीं लगता था, और उनका लालन पालन भी ऐसे ही किए थे उनके माता पिता। अगर हमारे घर में हमारे संतान का अगर वैराग्य दिखता है उनको उनसे, तो हमें प्रयास करनी चाहिए कि उनको वैराग्य रास्ते में ही ले। अब रघुनाथ गोस्वामी का देखिए, रघुनाथ गोस्वामी को महाप्रभु ये नहीं बोले कि आप हमेशा घर पे ही रहना, क्या आदेश दिए थे? बातुल मत होना, घर पे रहना, ठीक है ना, और समय आने पर कृष्ण आपको कृपा करेंगे। तो रघुनाथ गोस्वामी एक बार मौका मिलकर भाग गए घर से। क्यों? कारण क्या? यहाँ तो लोकनाथ गोस्वामी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला आप माता पिता का सेवा करिए जब तक वो है, और उसके बाद जब उनका तिरोधान हो जाएगा आप सेवा में आ जाइए। मगर यहाँ पर रघुनाथ गोस्वामी ऐसा नहीं, माता पिता को छोड़ के भागे थे। क्यों? क्योंकि ना यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी की माता पिता भी और यहाँ लोकनाथ गोस्वामी के माता पिता भी वो वैसे भगवान की प्रिय भक्त भी थे, और साथ साथ में वो लोग उनके पुत्र को वैरागी रास्ता में भेजने के लिए उनका जो है इच्छा था। इसके कारण जो है महाप्रभु उनको घर पे ही उनका सेवा करने मिले, क्योंकि ना उनके माता पिता शुद्ध भक्त थे। मगर यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का माता पिता तो उनको फंसाना चाह रहे थे, यहाँ तक उनको विवाह भी करा दिए थे, आपको याद होगा स्मरण होगा, उनको विवाह करा दिया गया था, फिर भाग गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। तो यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जो है उनकी माता पिता का तीर्थधाम के बाद वापस हो नवद्वीप में आए। तो जब पढ़ाई करे थे महाप्रभु के साथ में, उस समय निमाई के साथ, उस समय जो निमाई थे ना, वो दीक्षा लेके आने के बाद में वो निमाई चेंज हो गए थे। वो निमाई अभी बड़ा गंभीर हो गया था, और वो जो पहले जैसा मजाक मस्ती नहीं था, बड़े गंभीर था, उनकी वाणी में गंभीरता थी, वो हमेशा भगवान के नामों को स्मरण करते थे, रोते थे। तो ऐसा स्थिति था महाप्रभु का। जब लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, उनको बताए सीक्रेटली कि मैं कुछ दिन में संन्यास लेने वाला हूं। तो ये जब लोकनाथ गोस्वामी सुने आप संन्यास लेंगे, तो बहुत रोने लगे, रो के उनके चरण पकड़ के उनको प्रार्थना किए, महाप्रभु आप संन्यास मत लीजिए, प्लीज आप संन्यास मत लीजिए, हम देख नहीं पाएंगे आपको संन्यास लेते हुए। उनकी प्रिय जो निमाई है, उनके प्रिय जो महाप्रभु है, वो संन्यास लेंगे, ये जो सुंदर बाल उसको मुंडवा देंगे, ये जो सुंदर कपड़ा उसको परित्याग करके भगवा कपड़ा धारण करेंगे, और एक दंड कमंडल लेंगे। तो ये भक्त के लिए आप देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में या भक्त वृंद महाप्रभु का कैसे कोई सन्यासी रूप का कोई पूजा करते हैं? कहीं पर भी नहीं, कोई मंदिर में। उनका जो सन्यास लेने के पूर्व का जो महाप्रभु का रूप है उसका पूजा होती है। सुंदर बाल, उनको अच्छे से नीलांबर पीतांबर पहनाते हैं दोनों को, गौर निताई को, है ना, बड़ा सुंदर श्रृंगार होती है उनका। सन्यासी तो कोई श्रृंगार नहीं ना, सिंपल बस गेरुआ कपड़ा धारण करे, दंड और कमंडल, बस कोई श्रृंगार नहीं, टकला होके शिखा रखेंगे मुंडन करके। तो मगर हमारे आप देखते हैं भक्तगण, गौड़ीय भक्तगण महाप्रभु का वो सन्यासी रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे महाप्रभु भगवान सन्यास ले लिए तो वो रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो सन्यास का पूर्व का लीला है वो रूप को उन्होंने सेवा करते हैं। तो वैसे लोकनाथ गोस्वामी भी बहुत रिक्वेस्ट किए, तो श्रीमान महाप्रभु इसके बारे में किसी को नहीं बोले थे कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ,
सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी को बोले, बाद में एक आधा भक्तों को बोले होंगे महाप्रभु, बाकी सीक्रेटली ये बात थी। फिर लोकनाथ गोस्वामी जब बहुत विनती करने लगे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को सीक्रेटली बताने लगे कि लोकनाथ, मैं एक्चुअली इस धराधाम में आया हूं, मेरा कुछ उद्देश्य है, मैं कुछ कार्य संपन्न करने आया था। पहला है कि जो वृंदावन में लीलास्थलियां हैं उसको पुनरुद्धार करना है। दूसरा है हमारे शास्त्रों को उसको जो है उसको रचना करना, हमारे शास्त्रों को जो है सरल भाषा में रचना करना। और मुख्य रूप से मैं पूरा भारतवर्ष में मैं जो है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आया हूँ। ये जो गोलोकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसको हर गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो बहुत जल्दी देखना लोकनाथ, मैं संन्यास लेने के बाद मैं पूरा भारतवर्ष में अनेक को जगह में जाके मैं हर एक बद्धजीवों को जो है हरिनाम देके मैं उद्धार करूंगा। तो ये मेरा उद्देश्य है, तो इसके लिए मैं आया हूँ। ये ऑलरेडी पहले से ही प्री डिसाइडेड है ये सभी, तो आप अभी रोक नहीं सकते हो मुझे, क्योंकि ना ये पहले से डिसाइड होके आया हुआ है, मैं पहले से डिसाइड करके आया हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी पन क्या करे, महाप्रभु सोचे लोकनाथ मेरे साथ में रहेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरा सन्यास रूप को। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले कि मेरा आदेश है, आप वृंदावन में जाओ, आप ब्रज में चले जाओ और जाके क्या करो, वहां पर आप भजन करो, साथ साथ में जो भी लीलास्थलियां हैं ब्रज में, उस लीलास्थलियों को आप क्या करो, उसको वापस पुनरुद्धार करो, उनको वापस खोज निकालिए। क्योंकि उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर, महाप्रभु तब तो वृंदावन आए नहीं थे, उससे पहले की बात है, वृंदावन कैसे था, एक जो है गहन वन था, पूरा जंगल था, तो सच में एक वन था। आज तो आप वृंदावन में जाएंगे तो गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंगें, घर, इमारतें अनेकों आप देखेंगे, तो उस समय ऐसा नहीं था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर गहन वन था, बिल्कुल घने जंगल था वो। इसलिए तो भगवान वृंदावन को चुने थे वहां लीला करने के लिए। भगवान ग्वाले हैं, ग्वालों को क्या पसंद है, जंगल पसंद है, जहाँ गाय चरा सके, जो आनंद से खेल सके, उनको नदियां पसंद है, जहाँ कूद सके, जहाँ खेल सके। भगवान श्री हरि, भगवान श्री मुकुंद कृष्ण वो इस धराधाम में आए थे ब्रज वृंदावन में लीला करने। क्या लीला की उन्होंने, अपनी गोप सखाओं के साथ में खेलते कूदते, यही लीला किया उन्होंने ज्यादातर। उन्होंने सुबह चले जाते ब्रज में, शाम को रिटर्न आते ब्रज को, और पूरा दिन क्या करते, वृंदावन इस गहन वन में वो क्या करते, लीलाओं को करते। कई राक्षसों को वध किए उस बीच में जब वो डिस्टर्ब करने आते, और बाकी खेलते कूदते, कोई रस्सा कसी, कभी तो कंधे पे चढ़ना, कभी पेड़ पे चढ़ना, तो कभी नदी पे कूदना, कभी गेंद से खेलना, कभी गिल्ली डंडी खेलना, कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी गाय इनके पीछे दौड़ते, कभी पक्षियों के पीछे दौड़ते, तो कभी पक्षी इनके पीछे दौड़ते। अनेकों लीलाएं श्री भगवान ने इस वृंदावन में की, और पूरा घना जंगल था, और वही स्थिति, वही घना गहन जंगल ही था, वन ही था। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो है लोकनाथ गोस्वामी को आदेश दिए, आप जाइए और इस 12 वन है वृंदावन में, सॉरी ब्रज में, और इस 12 वनों में आप भ्रमण करिए, और जो मेरा लीलास्थली है उसको खोज निकालिए, ये मेरा आदेश है। पर लोकनाथ गोस्वामी कैसे भगवान को छोड़कर, जिनको वो बचपन से ही मिले हैं, देखे हैं, उनको छोड़ के कैसे जाए। उनका एक गाढ़ प्रेम हो गया था, बड़ा आसक्त हो गए थे भगवान महाप्रभु के प्रति, तो उनको जाने का तो बिल्कुल ही इच्छा मन नहीं था। मगर क्या करे, श्री चैतन्य महाप्रभु देखे उनका स्थिति को, तो महाप्रभु एक बात बताए, क्या बोले, बोले द डिसाइपल ओनली बी ट्रूली हैप्पी व्हेन हिज स्पिरिचुअल मास्टर विल बी हैप्पी। एक शिष्य तब सच में प्रसन्न रह सकता है जब उनकी आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होंगे। महाप्रभु ये जब बोले, तब लोकनाथ गोस्वामी समझ पाए कि महाप्रभु सच में चाहते हैं कि मैं जाके उनके आदेशों को पालन करूं, और यही जो है मेरे लिए मेरे जीवन का ध्येय होगा। तो गुरु का 2 प्रकार की सेवा होता है, एक सेवा है जो है वपु सेवा, या उनका डायरेक्टली सेवा, उनका इस दिव्य शरीर का सेवा, उसको वपु सेवा कहा गया है। और दूसरा है उसको वाणी सेवा कहा गया है, उनकी वाणियों का, यानी उन्होंने जो आदेश उपदेश दिए उसको पालन करना। मुझे स्मरण है जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी उदयपुर पधारे थे, तो हम एयरपोर्ट गए थे छोड़ने
अजय गोराम प्रभु जी हम थे सब, मायापुर धामपुर इत्यादि। तो छोड़ के जब हम उदयपुर पहुंचे, मैं अजय गोराम प्रभु की गाड़ी में मैं था, तो अजय गोराम प्रभु जी को महाराज जी वापस फोन किया, आप लोग अंदर नहीं आए। हाँ, एयरपोर्ट में अंदर हम सोचे थे अंदर जाएंगे, हमें जाने नहीं दिए। तो महाराज पूछे कि आप आए नहीं, तो अजय गोराम प्रभु बोले कि महाराज हमको आने नहीं दिए, इसलिए हम नहीं आ पाए। फिर अजय गोराम प्रभु बोलने लगे बड़े मीन्स दुखी हृदय से कि महाराज आपका बड़ा याद आ रहा है, बड़ा विरह अनुभव हो रहा है। ये सच में ट्रूली लव है, गुरु के प्रति प्रेम है। तो महाराज जी, में लाउड स्पीकर में बात हो रही थी, मैंने श्रवण किया महाराज जी का जो वाणी है। महाराज जी बोले कि मेरा बपू सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा वाणी सेवा है, मैं जो आदेश उपदेश दिया हूँ उसको पालन करो। तो वही यहाँ पर से चैतन्य महाप्रभु भी लोकनाथ गोस्वामी को, यहाँ लोकनाथ स्वामी, यहाँ लोकनाथ गोस्वामी तो लोकनाथ गोस्वामी को यही आदेश दिए कि आप मेरा वाणी, मेरा इच्छा है आप जाके लीलास्थलियों को पुनरुद्धार करिए। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी वहां से बड़े विरह का अनुभव करते हुए क्या किए, अंतर्जामी प्रभु लोको नाथे आलिंगिया, अंतर्जामी प्रभु लोको नाथे आलिंगिया, करी लेना विदाय गोपो ने प्रबोधिया, करी लेना विदाय गोपो ने प्रबोधिया, लोकनाथ प्रभु पदे आत्म समर्पिला, लोकनाथ प्रभु पदे आत्म समर्पिला, प्रभु गणे प्रणमिया गमन करिला, प्रभु गणे प्रणमिया गमन करिला, अंतर्जामी प्रभु लोको नाथे आलंगिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, जानते हैं लोकनाथ के हृदय में क्या चल रहा है, इसके लिए उनको आलिंगन किए, आलिंगन करके करी लेनो विदाय गोपो ने प्रभु दिया, उनको जो सीक्रेट बातें हैं उनको बतलाए, यही लोकनाथ मैं किसके लिए आया हूँ पता है, ये उद्देश्य है मेरा, इसके लिए मैं इस संसार में आया हूँ। तो इसलिए लोकनाथ मेरा इच्छा है आप जाके वृंदावन की लीलास्थलियों को खोज निकालिए। ये बोलकर लोकनाथ को विदाई दी। लोकनाथ प्रभु पदे आत्म समर्पिला। तो लोकनाथ जो थे, लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना सर्व कुछ अर्पण कर दिए। बोले कि महाप्रभु ये क्या है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तोया पदे नंद किस। आवाज नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है, वाई? मुर्दम की आवाज से दब गई, अब सही है? ओके ठीक है। मुर्दम का आवाज से दब। सो तो मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। तो वैसे लोकनाथ गोस्वामी ने अपना सब कुछ महाप्रभु के चरणों में अर्पण करके तो प्रभु गणे प्रणमिया गमन करिया, महाप्रभु को प्रणाम करके उनसे विदाई लेके वो वहां से निकले। मगर निकलते हुए रास्ते में बड़ा विरह का अनुभव हो रहा था। आप विचार करिए, इतना दिन संग में रहकर भगवान को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी लोकनाथ गोस्वामी का। बेचारे बड़े जो है हृदय में दुख था। जब लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के आदेश से निकल रहे थे उतने में और एक गोस्वामी थे जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी। क्या नाम था? ये भूगर्भ गोस्वामी जो थे ये थे अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे। गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो ये भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों बड़े सुंदर मित्र थे, बड़ा सुंदर उन दोनों का प्रेम था। तो जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन ब्रज में भेज रहे हैं तो उन्होंने आए लोकनाथ गोस्वामी के पास आके कहे मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ में रहना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा सेवाओं में। तो लोकनाथ गोस्वामी कहे कि मुझे तो महाप्रभु ने आदेश दिया, मगर आपको अगर चलना होगा तो आपको आपके गुरु गदाधर पंडित से आदेश लेना पड़ेगा, आप ऐसे कैसे चल सकते हैं। तो तब भूगर्भ गोस्वामी, इनका नाम भूगर्भ क्यों पड़ा पता है? ये भूमि को खोद देते थे, 10 फीट 15 फीट खोद के
उसके अंदर जाके बैठ के जाप करते थे। भूगर्भ, भूमि के गर्भ में जाके कोई डिस्टरबेंस ना हो करके वो जाके वहां जप करते। ऐसे भी संत हुए हैं। और हम लोग का जप पता है ना, घूमते फिरते बात करते चलते चलता रहता है हमारा जप। तो हमें कोई उसमें उतना रुचि नहीं है नाम में, इसलिए हमारा जप ऐसे हिलते डुलते होता है, घूमते फिरते। पर नाम का महिमा जानते थे हमारा आचार्यगण, तो इसलिए भूगर्भ गोस्वामी जो थे वो जानते थे कि ये बाहर माया बड़ा तगड़ा है, कि कोई भी आके डिस्टर्ब कर सकता है। उस समय तो डिस्टरबेंस का साधन कम था, अभी डिस्टरबेंस का साधन हर जगह पे है। सबसे बड़ा डिस्टरबेंस का साधन हमारा जेब में ही रहता है। जेब में रहता है, तुरंत डिस्टर्ब कर सकता है हमें, हर परिस्थिति में डिस्टरबेंस होती है, राइट। उस समय तो इतना डिस्टरबेंस था नहीं, उस समय वातावरण भी बड़ा शुद्ध था, बड़ा मनोरम था, भजन करने के जैसा वातावरण थी। फिर भी भूगर्भ गोस्वामी वो जमीन को खोदते थे, उसके अंदर जाके कई गुफा बनाकर वो बैठ के जाप करते थे, इसी में उनका नाम पड़ गया भूगर्भ गोस्वामी। आप सुने होंगे सौवरी मुनि के बारे में सुना आपने? उनको तप करना था तो वो वृंदावन में गए और यमुना की जल के अंदर जाके एक घर बनाए। वो घर कैसा था? जल का ही घर था, चारों तरफ जल, बीच में बैठ के जाप जो है भजन किया उन्होंने, जो है योग में गए, ध्यान किया। तो वैसे भी संत थे जी। तो ये भूगर्भ गोस्वामी से बड़े प्रसिद्ध थे, और ये भी उनके गुरु से आदेश लिए, चैतन्य महाप्रभु से आदेश लिए। तो महाप्रभु भी प्रसन्न हुए, चलो लोकनाथ अकेले जा रहे थे, बड़ा दुखी थे, ठीक है भूगर्भ साथ में रहेगा तो कम से कम साथ में रहेंगे, थोड़ा सा है ना, संग में प्रभाव है, संग में बल है कि नहीं है। तो हम देखिए, हम तो गोस्वामी नहीं, हमारे जो गोस्वामी गण अकेले भजन करें, मगर हम तो उनके स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें संग बहुत जरूरी है। महाप्रभु कभी भी देखो अकेले में कभी नहीं गए कहीं पर। दक्षिण भारत जाने के लिए उनका अलग उद्देश्य था, इसलिए अकेले गए, नहीं तो महाप्रभु हमेशा कोई ना किसी को साथ में लेते। जब वृंदावन जाते थे, गए थे, तो उस समय कौन थे साथ में? बलभद्र भट्टाचार्य जी थे, जिन्होंने सारा लीलाओं को देखा। झारखंड जंगल में जो लीला की थी महाप्रभु, उनको बलभद्र भट्टाचार्य ने देख के बतलाए थे बाद में, कि उन्होंने सारे पशुओं को, पक्षियों को भी नचा दिए हरिनाम में। तो महाप्रभु अकेले नहीं जाते। वैसे सन्यासी ब्रह्मचारियों को अकेले में वैसे भी नहीं जाना चाहिए, तो वैसे भक्तों को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना अकेले में माया का कभी भी प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो सकता है। इसके लिए भक्त हमेशा संग में रहते हैं। जैसे हम अकेले में जप करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, जब हम भक्तों के संग में बैठते तो हमारा मन थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं। जब मंदिर में आ जाते तो और थोड़ा लग जाता है, जब रेगुलर हो जाते तो बहुत अच्छे से लग जाता है। ये अनुभव है सभी का, है कि नहीं। तो वैसे हम जब संग में रहते हैं हमारा भजन अच्छा होता है, जब संग में रहते हैं सेवा अच्छा होती है, जब संग में रहते हैं गलतियां हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भक्त हमें गाइड करते हैं कि बाबा ये गलती ऐसा ना मत करो, ये गलती हो सकता है, ये अपराध है, ये मत करो। तो संग में बड़ा प्रभाव है, बहुत बल है। तो इसीलिए महाप्रभु बोले चलो बढ़िया है, भूगर्भ गोस्वामी साथ में चलेंगे तो अच्छा है, दोनों मिलके भजन करेंगे, दोनों मिलके सेवाओं को करेंगे। तो ये दोनों क्या किए? दुखी हो या कैल बहु तीर्थ पर्यटन और कत दिन परे गे लेना वृंदावन। बड़ा दुखी होकर दोनों महाप्रभु से बिछड़े थे, अपने गुरु से बिछड़े थे ये, तो दुखी हो यार, कैल बहु तीर्थ पर्यटन। ये नवद्वीप से निकले, वृंदावन के बीच में जो भी नवद्वीप से वृंदावन आने के रास्ते में जो भी तीर्थ था, उस सभी तीर्थों को भ्रमण करते हुए ये लोग अंत में कहाँ पहुंचे? कत दिन परे गले न वृंदावन, वृंदावन में पहुंचे। ये वृंदावन में पहुंचकर ये लोग जो हैं, मगर इनके मन में था, किनका? लोकनाथ गोस्वामी का, कि महाप्रभु सन्यास लेंगे तो जरूर मैं कैसे ना कैसे उनके सन्यास रूप का दर्शन तो करूंगा ही। कहीं तो कहीं मिलेंगे ही महाप्रभु, नहीं तो मैं जाऊंगा मिलने के लिए। उनके हृदय में बड़ा इच्छा था कि मुझे उस सन्यासी रूप को भी दर्शन करना है, महाप्रभु को दर्शन करना। विरह तो था ही। तो ब्रज में भजन करते थे दोनों, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो कुछ समय के बाद पता चला कि महाप्रभु जो है दक्षिण भारत यात्रा में थे। तो इनको खबर मिला कहीं से कि महाप्रभु दक्षिण भारत, कोई भक्त पुरी से आए होंगे वृंदावन में, बताया कि महाप्रभु भी दक्षिण भारत यात्रा में निकले। किसी को साथ में नहीं लिए, अकेले गए। तो तब लोकनाथ गोस्वामी की मन में आया कि अभी सही अवसर है कि मैं यहां से जल्दी से निकल कर मैं अगर दक्षिण भारत पहुंचू कुछ समय में, कुछ दिनों में, तो महाप्रभु का जरूर मैं दर्शन कर पाऊंगा।
तो बड़ा आतुर होकर, बड़ा जो है हृदय में इच्छा लेकर वो निकले। अभी वृंदावन से श्रीरंगम, दक्षिण भारत में महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे थे, तो श्रीरंगम यानी लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा था, पैदल जाना है जी। आप सोचिए कितना दिन लगा होगा पैदल चलते चलते चलते। अब देखिए गुरु को मिलने के लिए, गुरु के एसोसिएशन प्राप्त करने, भगवान को मिलने के लिए हम कभी कभी बड़ा कंजूसी कर लेते हैं, अरे इतना दूर जाना, पैसा खर्चा होगा, कौन जाए धाम में, हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें कृपा मिलता रहेगा। कौन जाए गुरु महाराज जी, अच्छा गुरु महाराज को मिलने यहाँ आ जाएंगे, गुरु महाराज तब मिल लेंगे ना प्रभु जी, गुरु महाराज जी, अरे प्रभु जी गुरु महाराज जी को ऑनलाइन दर्शन हो जाता है ना। ना जी ना 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 ना, जब गुरु महाराज का संग का अवसर मिलता जरूर हमें प्राप्त करनी चाहिए, उसमें कोई हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, उसमें कोई हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इस बात में आप विचार करिए, 2000 किलोमीटर, ना फ्लाइट थी, ना बस था, ना ट्रेन था, ना साइकिल थी, ना बैलगाड़ी, पैदल गए, पैदल चलते 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 कई दिनों के बाद लोकनाथ गोस्वामी पहुंच गए कहां पर, श्रीरंगम, रंगनाथ जी के पास। जब श्रीरंगम में पहुंचे उनको खबर मिला श्री चैतन्य महाप्रभु तो वहां से निकल गए थे वृंदावन के लिए वहां है नहीं उस समय कौन सा फोन था कि उनको व्हाट्सएप में भेजते, महाप्रभु अपडेट डालते, अपना फोटो सेल्फी लेके मैं अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ ना, वीडियो निकाल, ऐसा थोड़ी था। वो कौन सी पथ में गए, ये कौन सी पथ में आए, मुलाकात तो हुई नहीं। कल हमने सुना था कि मैंने कुछ भक्त से सुना था कि वो दक्षिण भारत से वापस पुरी गए तो ये जब पहुंचे श्रीरंगम में पता चला कि महाप्रभु तो पुरी चले गए। ओ पुरी चले गए, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से पुरी पहुंचता हूँ, वहां तो मिल लूंगा। तो वहां से पैदल चलते 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 पुरी जब पहुंचे तो पता चला महाप्रभु पुरी से तो वृंदावन चले गए थे, वहां से निकल गए थे वृंदावन के लिए। तो अब लोकनाथ गोस्वामी बोले, अरे मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पर भी महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से वृंदावन पहुंचता हूँ। तब जब वृंदावन में पहुंचे तो पता चला महाप्रभु वृंदावन से कहां चले गए थे, प्रयाग के लिए निकल गए थे। आप विचार करिए, उनकी गुरु को मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए कितने 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 संघर्ष किए। वहां कितना दूर है बाबा, कितना दिन लग गया होगा विचार करो, कई साल लग गए होंगे इतना चलते चलते जाने के लिए कई महीने लग गए। फिर भी उन्होंने अपना धैर्य हारे नहीं थे, नहीं मुझे मिलना है, महाप्रभु का दर्शन करनी है, मुझे उनका कृपा लेना है मुझे। जब वृंदावन में वापस घूम घूम के पहुंचे तब उस दिन रात को महाप्रभु स्वप्न में आए। बोले लोकनाथ मन नहीं लग रहा है, सेवा में घूम रहे हो आप इधर उधर, मैं आपको क्या आदेश दिया, आप कर क्या रहे हो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो मुझे दर्शन करने। महाप्रभु जानबूझ के उनको नहीं मिलना चाह रहे थे, क्योंकि नहीं होता है ना, मिलन के बाद विरह ज्यादा होता है, एक बार मिलेंगे वापस बिछड़ेंगे तो विरह ज्यादा होगी। तो इनको ये फिर सेवा में मन नहीं लगेगा, कई दिनों तक विरह में रहेंगे, इसके लिए महाप्रभु जानबूझ के मिलना नहीं चाह रहे थे। जब लोकनाथ गोस्वामी जब नवद्वीप में से निकले, बस वो लास्ट दर्शन था महाप्रभु का उनका लास्ट ही दर्शन था, बाद में मिले नहीं महाप्रभु। स्वप्न में उनको आदेश दिए कि बोले लोकनाथ आप कृपा करके, मेरा आदेश है, आप ब्रज में जो लीलास्थलीय हैं, छुपे हुए हैं, लुप्त हो चुके, उनको वापस आप खोज निकाले, ये मेरा आदेश है, इधर उधर भटके मत, इधर उधर जाइए मत, अरे ये मेरा आदेश। तब लोकनाथ गोस्वामी फिर वहां से प्रयत्न नहीं किए कहीं जाने के लिए, महाप्रभु का दर्शन करने, फिर वृंदावन में रहे। वहां अपना जो किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड के पास बड़ा भजन करते करते वहां जब पहुंचे, किशोरी कुंड के पास बड़ा मनोरम दृश्य था, बड़ा सुंदर, वहां पर पेड़ पौधे इत्यादि। तो उनका बड़ा इच्छा हुआ कि इस जगह पे बैठे। किशोरी कुंड जो है कृष्ण लीला में राधा रानी वहां पर आके पानी लेके जाती थी उस कुंड से, इसके लिए उसका नाम किशोरी कुंड हुआ। उस किशोरी कुंड में जो है ये उस कुंड के तट में बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे, जप करते थे। मगर उनको स्मरण था, महाप्रभु का उनका आदेश स्मरण था कि मुझे सारा लीला स्थलियों को जो खोजना है, यह आदेश उनको स्मरण था। तो रोज जाके प्रयत्न करते, लीला स्थलियों को ढूंढते। एक दिन जप करते करते उनके मन में विचार आया कि मैं जिस भगवान श्री कृष्ण का लीलास्थलियों को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा हूं, वो कृष्ण का विग्रह मेरे पास होता तो मैं बढ़िया से सेवा कर पाता। उनका इच्छा आया। देखिए हमारा नाम भजन का, नाम जप का फल क्या है, हम पूछते नाम जप का क्या फल, यही फल है,
क्या है, सेवा में मन लगेगा, सेवा करने की इच्छा आएगा हृदय में। अगर नाम अच्छे से जप करते हैं तो सेवा करने की इच्छा आएगी। सेवा से बचना चाहते हैं, यानी हमारा नाम जप अच्छा नहीं हो रही है, अगर कोई सेवा से बचना चाहते हैं, नहीं मैं कुछ ना कुछ बहाना देते हैं, ये सेवा नहीं मेरा ये कारण से मैं नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये है कि मेरा नाम जप अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं अच्छा नहीं जप कर रहा हूँ। जप का यही फल है कि उनका सेवा करने की इच्छा जागृत होगी उनके हृदय में, मैं और सेवा करूं, जितना सेवा मिलेगा उसको कम ही लगेगा, मैं और सेवा करूं। श्रील प्रभुपाद महाराज भी हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ भी बतलाते हैं कि हरे कृष्ण यानी हे कृष्ण, हे हरे, हे कृष्ण, हे हरे, हे राम, प्लीज कृपा करके आपकी सेवा में लगाइए। ये अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं बतलाया है। तो यही अर्थ है। हम सुबह सुबह वृंदा देवी को प्रार्थना करते हैं, वृंदा देवी तुलसी महारानी को, क्या है, यही मोरो अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, और क्या है, मोरो यही निवेदन, क्या है, नहीं सेवा अधिकारी दियो करो निज दास, मुझे सेवा का अधिकार दीजिए, मैं सेवा कर पाऊं, मुझे ऐसा राधा कृष्ण का सेवा कर पाऊं, निताय गौर का सेवा कर पाऊं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का सेवा करो, ये मुझे आप क्या करिए, योग्य बनाइए। आप योग्यता देते हैं वृंदा देवी, तुलसी महाराज। हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, हम ये स्मरण करके प्रार्थना करते नहीं है इसलिए हमें सेवा नहीं मिलता है। हाँ, हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसको स्मरण भी करनी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कल आप कह रहे थे ना कि एक होता है ना, एक मशीन जैसा, कोई मंदिर में मशीन लगा देता है, आरती के समय डुम 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 बजता है, आरती भी होता है, हम भी गा लेते हैं आरती में आके, वो मशीन जैसा ही है, नमो नमो तुलसी कृष्ण, तो ये मशीन चल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, उसको मनन करना चाहिए। तुलसी महारानी को मैं प्रे कर रहा हूँ कि मैया मुझे अधिकार दीजिए, मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, आपका कृपा होगा तो कृष्ण की कृपा होगी, तो हमें प्रार्थना स्मरण करनी चाहिए हमें। तो वैसे जो है गोपाल भट्ट लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में ये इच्छा जागृत हुई कि अगर मेरे पास विग्रह होता भगवान का तो मैं उनको बढ़िया से सेवा करता। उतने में एक ब्रजवासी आए और आकर उनको पूछ रहे हैं कि ये लोकनाथ आप सेवा करोगे, ये मेरा विग्रह है, बड़ा सुंदर था, राधा विनोदी लाल का विग्रह, बहुत मनोरम, बड़े सुंदर। तो उनको पूछ रहे हैं कि आप सेवा करना चाहते हैं। राधा विनोदी का दर्शन हो जाए सभी का, हरी हरी, बहुत सुंदर दर्शन। तो उनको पूछ रहे हैं आप सेवा करेंगे, तो ये पूछ रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी आप कहां से आए। बोले मैं कहां से आया वो छोड़ो, आपको सेवा करना है कि नहीं करना है बताइए। बोले हाँ करना है ना, तो लीजिए आप सेवा करिए, मैं देखो बूढ़ा हो गया अभी नहीं सेवा कर सकता, मैं बहुत दिन से सेवा किया, आप लीजिए इनको सेवा करिए। उनके हाथ में दिए। ठाकुर जी इतने इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, पूछिए मत। दर्शन करना चाहेंगे आप लोग राधा विनोदी लाल का? हाँ करेंगे। तो ये देखो श्री श्री राधा विनोदी लाल की, कितने सुंदर है ना ठाकुर जी, एकदम प्रकट है भगवान। राधा रानी कितनी प्यारी हैं और ठाकुर जी भी कितने प्यारे हैं, बड़ा सुंदर है ठाकुर जी। और ये विग्रह जो है, अगर आप लोग राधा रमन जी का दर्शन किए होंगे, राधा रमन भगवान का, बड़े छोटे हैं, वैसे राधा विनोदी लाल भी बहुत छोटे हैं। अभी राधा विनोदी लाल जी कहाँ विराजते पता है? जयपुर में है। अगर आप गए होंगे, राधा गोविंद मंदिर से आप बाहर निकलेंगे मेन रोड में, तो आप अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे, वहां पर राधा दामोदर मंदिर है, उससे पीछे आओगे तो लिखा हुआ है राधा विनोदी लाल की मंदिर है करके। एक आपको लगेगा एक घर है, आप अगर ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के जाएंगे, विनोदी लाल का घर है। ये लोकनाथ गोस्वामी का प्राण है राधा विनोदी लाल। तो ये विनोदी लाल को दिए, देखे इन्होंने, देखे जैसे राधा विनोदी लाल को लिए, एकदम शरीर रोमांच कंप अश्रु तरंग, उनका शरीर रोमांच होने लगा, आंख से अश्रु, अरे भगवान स्वयं मेरे साथ प्रकट हो गए मेरे पास में, मैं अभी इच्छा किया था थोड़ी समय पहले, भगवान स्वयं आ गए। और उन बाबा जी जो देखे गए ब्रजवासी, उनको देखे, बाबा जी आप कहाँ से देखा, बाबा जी थे नहीं वहां, बाबा जी नहीं थे, वो तो अदृश्य हो गए थे, ढूंढने लगे यहाँ वहां। उतने में उनके हाथ में जो ठाकुर जी थे राधा विनोद, कहते हैं कि लोकनाथ ढूंढिए मत, मैं ही तो था, मैं ही तो स्वयं लाके आपको दे रहा हूं, आप किसको ढूंढ रहे हो, मैं ही हूं। मैं इस किशोरी कुंड में कहीं दिनों से था, किशोरी कुंड के अंदर, मैं तो आपका प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप आएंगे, आपके हाथ से मैं सेवा लूंगा। जैसे राधा गोपाल है, यानी हमारे श्रीनाथ जी महाराज, ये भी
प्रतीक्षा कर रहे थे झाड़ियों में, कब जो है माधवेंद्रपुरी आएंगे, मैं उनके हाथ से सेवा लूंगा। वैसे भगवान सेवक को चुनते हैं। हम कभी को सोचते हैं मुझे ही सेवा क्यों दे रहे इतना, मैं कुकिंग भी करूं, फूलहार भी बनाओ, श्रृंगार भी करूं, सब मैं ही करूं। अरे बाबा जगन्नाथ जी चुने हैं आपको सेवा के लिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, ठाकुर जी चुने। इतने भक्त है, इतने लोग हैं उदयपुर में, हमें क्यों सेवा मिली है? क्योंकि आपको चुने हैं ठाकुर जी, वो चाहते हैं आप सेवा करिए। अगर आप मीन्स आपके हृदय में अगर रुचि नहीं है, आपको प्रसन्नता नहीं है, तो भगवान धीरे धीरे आपसे सेवा भी छीन लेंगे। ठीक है, इसका तो कोई रुचि नहीं है, ये तो बड़ा बहानाबाजी करता है सेवा में, ये प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं करता, वो तो ठीक है, इससे अच्छा वो भक्त, अच्छा भक्त, उसको दे देंगे सेवा, तो भगवान फिर सेवाओं को भी ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए जब सेवा मिलती है तो बड़ा आतुरता से हमको सेवा करनी चाहिए, बड़ा प्रसन्न होकर कि भगवान ने मुझे चुना है, मुझे ठाकुर श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सेवा मिली है, तो मुझे उसे अच्छे से निभानी है, उस सेवा को अच्छे से करना। जब विनोदी लाल को प्राप्त हुए भगवान, उनको लोकनाथ गोस्वामी के बड़े मधुर से उनको निहारने लगे ठाकुर जी को, और जब ये पता चला, भगवान बोलने लगे, विग्रह बोलने लगा, लोकनाथ मैं ही तो दिया आपको, मैं ही दिया, मैं कब से आपसे प्रतीक्षा कर रहा था। तब और ही गदगद हो गए, अरे भगवान स्वयं आए थे मुझे देने, और भगवान विग्रह बोल भी रहा है उनको। आप विचार करिए, आपके घर में जो ठाकुर जी वो बोलने लगेंगे, हे अश्विनी तू क्यों भोग नहीं लगाती है टाइम से, इतना लेट क्यों करती है, आपको क्या स्थिति होगी, अरे भगवान मुझे आज बोलने लगे आप तो वहीं बेहोश हो जाओगे ना। ऐसा कभी हमारे साथ, क्योंकि ना हम लोकनाथ गोस्वामी नहीं है हम गोपाल भट्ट नहीं है जो राधा रमण बन जाएंगे ठाकुर जी, तो गोस्वामी है जी। तो अगर वैसा भाव होगी, वैसा प्रेम होगा ठाकुर जी, तो भगवान हमसे भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान तो चाहते हैं बात करने के लिए, हम ही नहीं बात करते हैं। तो जो भी है भक्तों, लोकनाथ गोस्वामी का देखिए भक्ति कितना तगड़ा था, कितना गाढ़ था, जिनकी भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आगे सेवा लेने के लिए उनके हाथ से। तो अभी लोकनाथ गोस्वामी बोले ठाकुर जी तो आ गए मेरे पास, इनको अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा काम चलाओ तो चलेगा नहीं भगवान का सेवा। तो उनको बढ़िया से कुछ, हाँ, तब उनको बिठाने के लिए कहीं, हाँ, व्यवस्था कर रहे थे, कुटीर बना रहे थे। तब तो भगवान बोले कि अरे बाबा वो सब छोड़ो, पहले भूख लगा खिलाओ, कब से इस कुंड में पड़ा हुआ हूं, भूख लग रहा है, कोई खिलाने, पहले खिलाओ मुझे। भगवान बोल रहे पहले खिलाओ, हाँ, विग्रह बोल रहे। इसलिए कहते हैं ना चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान ये कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है। तो भगवान कहते हैं मुझे खिलाइए, और उनको खिलाना है, ठाकुर जी को खिलाना है। तो भगवान को वहां पर रख के गए, आसपास में कुछ व्यवस्था करने, कुछ सामग्री इत्यादि इकट्ठा करके लेके आए, लेके आकर कुछ बनाकर जो है भगवान को भोग लगाए बड़े प्रेम से, तुलसी पत्ता डालकर। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, कितना समय के बाद मुझे कुछ खाने को अच्छे से मिला, थैंक यू लोकनाथ गोस्वामी, थैंक यू धन्यवाद। फिर लोकनाथ गोस्वामी क्या करते हैं, अभी भगवान को शयन दिलानी है कैसे, तो जाते, शाम को जाते, सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके लेके आते उस जंगल में, उस वन में, और पुष्पों का सैया बनाते, बेड बनाते भगवान के लिए, उसके ऊपर भगवान को सुलाते बड़े प्रेम से, और भगवान को सुबह जगाते, भगवान को सुबह नहलाते, भगवान को श्रृंगार करते बढ़िया से, और भगवान को भोग स्वयं बना के खिलाते। भूगर्भ गोस्वामी साथ में थे, उनको हेल्प करते थे, भोग लगाते। इस प्रकार कुछ समय गया, महाप्रभु वापस स्वप्न में आए, बोले कि ये लोकनाथ, मैं आपको क्या बोला, आप क्या कर रहे हो वहां पर मैं बोला लीला स्थलियों को खोजना, आप बस राधा विनोदी लाल के पीछे पागल हो गए, प्रेम पागल। फिर मेरा आदेश का क्या। लोकनाथ गोस्वामी पूछते मैं क्या करूं, राधा विनोद को संभालूं कि मैं लीला स्थलियों को उद्धार करूं, क्या करूं मैं, आप ही बताइए। चैतन्य महाप्रभु बोले दोनों करना है, दोनों महत्वपूर्ण है। कभी हम सोचते हैं ना कि प्रभु जी ये सेवा करूंगा तो वो सेवा नहीं करूंगा, वो सेवा मेरे से नहीं होगा, मैं एक ही सेवा करूंगा। नहीं जी, कभी कभी दोनों महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी तीन महत्वपूर्ण, कभी कभी 5 सेवा भी हो सकता है हमारे पास, सब महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो वैसे महाप्रभु बोले कि दोनों जरूरी है, विनोदी लाल आपके पास में, उनका सेवा करिए, साथ साथ में लीलास्थली को उद्धार करिए। तब ये बड़ा चिंता में थे, दोनों कैसे होगा, दिन भर तो इनके ही सेवा में चला जाता है, मेरा नाम भजन भी रहता है, तो मैं कब जाऊं लीला स्थलियों में भजन ये करने के लिए, ढूंढने। तब एक दिन, हाँ, जो है राधा विनोदी लाल कहते हैं, लोकनाथ इतना चिंता मत करो, मुझे साथ में ले चलो ना, आपका काम आसान कर दूंगा मैं। बोले क्या मतलब, बोले एक काम करो, एक झूला बनाओ,
झूला में मुझे बिठाओ, आपके गले में बांध देना, आप जहां जाओगे मैं साथ साथ चलूंगा। और अच्छा होगा कि कहीं कहीं आपको अगर कंफ्यूजन होगा मैं कंफर्म कर दूंगा, हाँ हाँ ये लीला मैं यहाँ पर किया हूँ, क्योंकि ना मैंने तो लीला किया, मैं ही द्वापर में लीला कर रहा हूँ ना, तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, मैं ही बतला दूंगा यहाँ पर ये लीला किया, यहाँ पर आपको तो आसान हो जाएगा ढूंढने के लिए। बोले ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर आपका भोग वगैरह, अरे मुझे जहां भूख लगेगा मैं बोलूंगा कि मुझे भूख लगा तो कहीं कुछ व्यवस्था करके खिला देना। बोले ये तो बहुत बढ़िया है जी। बस लोकनाथ गोस्वामी क्या किए, राधा विनोदी लाल को एक बढ़िया से झूला बनाया, क्योंकि ना ठाकुर जी तो छोटे थे, है कि नहीं, आकार में बहुत छोटे थे, तो उनको बड़ा झूला बनाए फर्स्ट क्लास, और झूला में उनको बिठा दिया, अपने गले में बांध दिया, बांध कर जो है वो चलते ब्रज में, अलग 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 वनों में जाते। तो जाते तो विनोद लाल कहते ए राइट राइट चल, राइट चल, इस राइट में जाओगे ना उस जगह पे मैं यहाँ पर ये लीला किया हूँ, चलो आप वहां पे टेग लगाना, मैं यहाँ ये लीला किया हूँ। तो चलो लेफ्ट में जाओगे ना उस कोने में, उस जगह में वो जंगल जो है ना वहां पर पेड़ के नीचे मैं ये लीला कर रहा था राधा रानी के साथ। ये इधर जाओगे वो कुसुम सरोवर है, यहाँ पर जो है राधा रानी का मैं फूल चयन करने आते थे तो उनको मैं फूल सजाता। ये जगह पे जाओगे तो ये तो अभी विनोदी लाल बोलने लगे, इनको तो आसान हो गया काम, बड़ा सुंदर सेवा होने लगा। विनोदी लाल को भी प्रसन्न, ये भी वो भी घूमने के लिए उनको भी मिल गया, विनोदी लाल भी चाह रहे थे मैं भी घूमूं थोड़ा, तो उनको घूमने को भी मिल गया, इनका काम भी हो गया। हमारे ओडिया में कहावत है, यात्रा देखा चना बिका। हाँ, यात्रा मीन्स मेला होता है ना, मेला देखना भी हो गया, चना भी बेचना भी हो गया, दोनों काम हो गया, चना भी बेच लिया, यात्रा मीन्स मेला भी देख लिया। वैसे इनका तो दोनों काम, भगवान का सेवा भी हो गई और साथ साथ में लीला स्थलियों को भी ढूंढ निकाले, हाँ, और आसान भी हो गया। ऐसे लीलाएं करते राधा विनोदी लाल, और जब भूख लगता तो बोलते कि बेटा भूख लगा कुछ खिलाओ, हाँ, नींद आती तो मुझे सोना है सुला दो। अब देखिए एक बच्चा जैसे भगवान ने लोकनाथ गोस्वामी के साथ लीला करते हैं, अद्भुत है अद्भुत है। तो ये लोकनाथ, आप सोचिए लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, जिनके साथ राधा विनोदी लाल इसी लीला किए। तो एक दिन की बात है, राधा विनोदी लाल को यानी अपने कुटीर में थे, और जो है लोकनाथ गोस्वामी बैठ के बड़ा भजन में प्रवीण थे, बहुत ध्यान पूर्वक नाम को जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे। और भगवान को भोग लगाने का समय गुजरते गया, भोग लगाने का टाइम आ गया था, एकदम नजदीक आ गया था, उनको भोग लगाना था 11 बजे राजभोग, मगर उन्होंने कुकिंग करने गए नहीं, तो भूल गए, तो जप कर रहे हैं ध्यान से। तो भूगर्भ गोस्वामी देखे कि अरे ये तो भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और वहां पर ठाकुर जी का भोग लगाने का टाइम हो गया। तो मैं जाके लोकनाथ को याद दिलाता हूँ, लोकनाथ गोस्वामी को, क्या आप जाइए भोग बनाइए ठाकुर जी के लिए। तो उतने में लोकनाथ गोस्वामी के कमरे से लोकनाथ गोस्वामी बाहर निकले, तो भूगर्भ गोस्वामी बोले चलो कोई बात नहीं है, लेट हो गया जो भी है अब बना लेंगे। किचन में गए लोकनाथ गोस्वामी, किचन में जाकर बढ़िया से भोग बनाने लगे। थोड़ी समय के बाद वहीं पर बैठे थे भूगर्भ गोस्वामी, जब जब कर रहे थे, उतने में लोकनाथ गोस्वामी के कमरे से वापस लोकनाथ गोस्वामी बाहर निकले। तो ये बोले ये क्या हो रहा है, अभी कुछ समय पहले तो ये गए थे किचन में, मैं देखा था, और मैं तब से यहीं बैठा हूं, उनका भी रिटर्न तो रूम में आए नहीं, वापस ही रूम। तो लोकनाथ गोस्वामी को जाके कहते हैं कि आप रूम में कब आ गए, आप तो किचन में सेवा कर रहे थे ना, कुकिंग कर रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं हाँ क्या हो गया भूगर्भ आपको, मैं तो अभी भजन से मुझे अभी याद आया कि भगवान को भोग बनाना है, तो मैं तो अभी अभी आ रहा हूं। बोले कि नहीं, मैं कुछ समय पहले आपको देखा किचन में गया, भोग बना रहे थे। बोले ना बाबा मैं तो अभी आ रहा हूं। तो वे कौन थे वो किचन में, दोनों दौड़ के गए किचन में, जाके देखे किचन में कोई नहीं था जी, 56 भोग बना के बढ़िया से तैयार था कोई भी नहीं वहां पर। तो शंका तो हुई, डाउट तो हुआ गोपाल भट्ट सॉरी लोकनाथ गोस्वामी को, कि कौन किया ऐसी सेवा आकर यहाँ पर, और कहीं दृश्य भी नहीं हो रहे। तो जब भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के सामने गए, ठाकुर जी विनोदी लाल हंस रहे थे, क्या सोच रहे हो, सही बात आप जो सोच रहे हो, मैं ही भोग बनाया आज, अब बेचारा मुझे भूख लग रहा है, तू भजन कर रहा है बैठ के, तेरे को क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं सोचा आज मेरा ही बारी है भाई कुकिंग का, इसलिए मैं आके भूख कुकिंग कर लिया। तब लोकनाथ गोस्वामी बोले कि प्रभु आप ऐसा मत किया करो, आपका सेवा हमें करना है, आप स्वयं ऐसे करेंगे कैसे चलेगा। तो देखिए क्या प्रेम था, जब हम भगवान का नाम ध्यान से जप करेंगे तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कहते हैं ना, अगर आप मेरे नाम में हो तो मैं आपके काम में हूं, जरूर हूं। अगर आप बोलोगे मैं मेरा काम में हूं, तो बेटा मैं मेरा धाम में हूं। अगर तू मेरा नाम में है तो मैं तेरा काम में रहूंगा। अगर तू बोलेगा मैं मेरा काम है, मेरे पास टाइम नहीं जी, बहुत काम है, अब भगवान का भजन करने का टाइम है जी,
ठीक है, तू तेरा काम में रहे, मैं मेरा धाम में रहूंगा, तेरे को तो कभी दर्शन नहीं दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी के साथ में भगवान का लीला, स्वयं भगवान भोग बनाए अपने लिए, खुद के लिए। ये है ठाकुर जी, ये है भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, स्वयं अपने के लिए भूख लगा तो खुद बना। वैसे होता है ना, घर पे कभी कोई है नहीं, प्रभु लोग लगा रहे, कोई है नहीं, वहां पत्नी गई है माई की, बच्चे नहीं है, कोई बनाने नहीं, बाई आई नहीं, तो कभी कभी खिचड़ी ही पका के खा लेते हैं, चलो यार आज तो खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई है नहीं, ऐसे होती है राइट, प्रभुओं के साथ में होती है कभी कभी। हाँ, तो वैसे ठाकुर जी सोचे आज तो ये बेचारा जप में इतना मन लगा के जप रहा है, तो आज तुम पता नहीं भूखा ही रखेगा, सकता है भूख तो लग रहा है, खुद ही बना लेते हैं। ठाकुर जी खूब बना के खाने लगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है सुंदर लीलाएं करते, लोकनाथ गोस्वामी के साथ रहते, और इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी भगवान की कृपा से कुल मिला के 333 लीला स्थलियों का पुनरुद्धार किए ब्रज में। जितना हमने दर्शन भी नहीं किया होगा ब्रज में, 333 लीला स्थलियों का उद्धार किया लोकनाथ गोस्वामी स्वयं अकेले। अभी चल इतना आपने दर्शन किया ब्रज में कभी जाके? 333 लीला स्थली ना जी, वो अकेले 333। फिर रूप गोस्वामी कई लीला स्थल को उद्धार किए थे, सनातन जी कितना लीला स्थल को उद्धार किए, जीव गोस्वामी ने किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किए, हमारे सारे आचार्य लोग अनेक लीला स्थलों को उद्धार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, उस समय महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड श्याम कुंड का उद्धार किए थे। उस समय था ना काली खेत गोरी खेत, दो था वहां पर, तो लोग सोचते खेत है, पानी रहता था उस खेत में, खेत बोलते थे, ये दोनों खेत है। महाप्रभु ने बोले कि यही राधा कुंड है, यही श्याम कुंड है। महाप्रभु वहां स्नान करे थे, उसको उद्धार के बताए थे। तो महाप्रभु ने भी बहुत लीला स्थलियों को उद्धार किए थे स्वयं आकर। तो हम लोग आज जो ब्रज को देख रहे हैं, वृंदावन की लीला स्थलियों को देख रहे हैं, ये किनकी कृपा है जी? हमारे गोस्वामियों का कृपा है, हमारे आचार्यों का कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, और सबसे बड़ा कृपा तो हमारे ऊपर है श्रील प्रभुपाद महाराज जी का कृपा है। यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो के मने धरितम दे पूरी वृंदावन। कौन बताता पुरी करके कोई जगह है जहां जगन्नाथ जी हैं? कौन बताता मायापुर करके कोई है जहां निताय गौर सुंदर है? कौन बताता ब्रज वृंदावन है जहां श्री चैतन्य, जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की? कौन बताता हमें? जो इस्कॉन में जुड़ने से पहले लोगों को नहीं पता वृंदावन भी कोई एक जगह है जहां भगवान ने लीला की है। जिनको पता है तो सही भाव से वृंदावन जाते नहीं, जाते हैं ओ बांके बिहारी लाल की जय हो, लस्सी पिया और आ गया घर पे, वहां गोलगप्पे खाया, आ गया, हो गया उनका वृंदावन यात्रा। हाँ, बाकी कुछ देखा नहीं। हम भक्त जब जाते हैं सड़ गोस्वामी को मंदिर देखते हैं, हम जब जाते हैं हम मथुरा में जाते हैं, हम जब जाते हैं गोवर्धन जाते हैं परिक्रमा लगाते हैं, हम लोग बरसाना जाते परिक्रमा लगाते हैं, हम रावल जाते हैं, हम महावन जाते हैं, हम निधिवन जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हम सारा लीला स्थलों का आस्वादन करते हैं। ये कृपा किनका है? ये श्रील प्रभुपाद का कृपा है। आज आपको मैं बताऊं, वृंदावन में जो अरबोपति हो गए लुई बाजार वाले, वो ओनली इस्कॉन की वजह से। जो लुई बाजार के दुकानदार हैं वो लोग आज अरबोपति है, खरबोपति है। मैं करोड़पति नहीं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। इतना क्यों? क्योंकि आज वृंदावन प्रसिद्ध है इस्कॉन की वजह से, श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। ये महात्मा जी ने आज पूरा ब्रज को ही जो है भक्ति में बना दी। नहीं तो पता नहीं ब्रज में कैसा होता अगर प्रभुपाद नहीं होते तो। आज हर जगह में जाओगे तिलक कंठीमाला धारण करने वाले भक्त मिलेंगे जप करते हुए। सुबह देखोगे परिक्रमा लगा रहे, दिन भर भक्त परिक्रमा लगाते रहते वृंदावन का। गोवर्धन जाओगे वहां भी भक्त मिलेंगे। तो आज जो ब्रज है, आज जो ब्रज हम देख रहे हैं वो सिर्फ प्रभुपाद जी की वजह से है, और ये चैतन्य महाप्रभु उनकी गोस्वामियों का कृपा है हमारे ऊपर। तो लोकनाथ गोस्वामी ने इस प्रकार से कुल मिला के 333 लीला स्थलियों का उद्धार किया। तो उसके बाद कुछ समय के बाद, यानी कुछ साल के बाद पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए, गदाधर पंडित उनकी विरह में अप्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट पता है आपको? पुरी में टोटा गोपीनाथ है, महाप्रभु भक्तों के साथ नृत्य कर रहे थे कीर्तन में, बड़ा उदंड नृत्य हो रहा था। करते करते कीर्तन में सब लोग बड़ा मदमस्त थे, सब लोग कीर्तन में बड़ा आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। नाचते 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 महाप्रभु दौड़ दौड़ के चले गए, किसको पता नहीं चला। टोटा गोपीनाथ जी बहुत बड़े विग्रह है, उनकी जांग में प्रवेश कर लिए महाप्रभु, उनका अप्रकट्य हो गया महाप्रभु का। बस यही उनका अंतिम दर्शन था महाप्रभु का।
भक्त तो ढूंढने लगे कहाँ गए कहाँ गए, कोई बोला कि वो तो टोटा गोपीनाथ के और गए, जाके देखे तो वहां थे नहीं, अप्रकट हो गए थे। आज भी अगर आप जाएंगे टोटा गोपीनाथ की पुजारी को मंगला आरती में अगर जाएंगे, वहां रिक्वेस्ट करोगे तो जांग में वो चिन्ह है जहां से महाप्रभु प्रवेश कर लिए थे, वापस आए नहीं थे, जांग में चिन्ह है, विग्रह में प्रवेश कर लिया महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का प्रकट के बाद गदाधर पंडित बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। बहुत जल्दी बूढ़े क्यों हो गए? इतना विरह सताया महाप्रभु का कि गदाधर पंडित जो है बहुत जल्दी अगर जीर्ण शीर्ण हो गए शरीर से और बड़े वृद्ध हो गए। तभी जाके झुक गए थे, सेवा नहीं हो रहा था तो सोचे गोपीनाथ का सेवा किसको दे दूं। तब गोपीनाथ जी ने बैठ गए, तो आप ये कथा सुने होंगे, जो गोपीनाथ जी बैठ गए कि नहीं मैं आपसे ही सेवा लेना चाहता हूँ। गोदाधर जी भी चले गए कुछ समय में। फिर बाद में खबर धीरे धीरे ब्रज में क्या हुआ, रूप गोस्वामी सनातन इत्यादि ये भी धीरे धीरे अपने नित्य लीला में प्रवेश किए। यहाँ का लीला ये करके जीव गोस्वामी थे। तो धीरे धीरे तो अब लोकनाथ गोस्वामी को मन में विचार आया कि हमारे ये गौड़ीय परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। आप देखिए रूप सनातन इत्यादि सब लोकनाथ गोस्वामी से छोटे थे एज में, वो पहले चले गए भगवान की लीला में, नित्य लीला में। लोकनाथ गोस्वामी सबसे ज्यादा जो है लीला किए संसार में, सबसे ज्यादा। कुल मिला के 104 साल तक लोकनाथ गोस्वामी ने इस धराधाम में रहे, लीला की। सबसे ज्यादा हमारे गोस्वामियों में सबसे ज्यादा रहे ये 104, बाकी हमारे सारे गोस्वामी को कम रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी विचार करने लगे, तो उतने में जीव गोस्वामी की इच्छा से, प्रार्थना से, यहाँ तक लोकनाथ गोस्वामी की प्रार्थना से ब्रज से नवद्वीप से कुछ भक्त आए थे, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और भी कुछ भक्त में नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ बंगाल से आए थे। तो जो नरोत्तम थे, नरोत्तम बड़े अमीर परिवार से थे, उनके पिताजी बड़ा धनाढ़ थे, बड़ा ऐश्वर्यशाली उनका परिवार था, मगर वो घर छोड़ दिए थे क्योंकि ना गांव में वो कुछ संतों से महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण किए तो उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ, घर छोड़ के भाग गए, मुझे महाप्रभु से मिलना है करके। बाद में सुना होगा महाप्रभु ने एक नदी से उनका कृपा प्राप्त हुई थी, तो वो वृंदावन में आए थे। वो विचार किए थे मैं दीक्षा यानी मैं गुरु बनाऊंगा उनको जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय होंगे, चैतन्य महाप्रभु का प्रिय जो होंगे। तो जब वृंदावन आए तो जीव गोस्वामी को जब मिले, उनको पता है जीव गोस्वामी महाप्रभु की कृपा पात्र है, तो जीव गोस्वामी को कहे कि मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे आपको शिष्य ग्रहण करिए मुझे। तो जीव गोस्वामी बोले आप प्लीज जाइए लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए, वो क्वालिफाइड है वो दीक्षा देने। और लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पर डिसाइड कर रखे थे कि मैं किसी को शिष्य ग्रहण ही नहीं करूंगा, क्योंकि शिष्य ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। शिष्य ग्रहण करते तो उसका पूरा जिम्मेदारी गुरु लेते हैं, उनको भगवत धाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी गुरु का रहता है। तो इसीलिए हम जो भी शिष्य हैं हमको बड़ा जत्न के साथ हमारे साधन और हमारे सेवा पूजा करनी चाहिए, ताकि कोई भी हम चुके नहीं हमारा सेवा से, भजन से, जिसके द्वारा हमारे गुरु दुखी हो, हमारे गुरु अप्रसन्न हो हमसे। गुरु की जो आदेश है उसको पालन करनी चाहिए हम। तो खैर जो है ये नरोत्तम दास थे, नरोत्तम दास ठाकुर, वो गए लोकनाथ गोस्वामी के पास, जाके निवेदन किए कि गुरुदेव मुझे आप स्वीकार करिए शिष्य के रूप में। तो लोकनाथ गोस्वामी कहे कि मैं अयोग्य हूं आपको दीक्षा देने के लिए या आपको शिष्य रूप में ग्रहण करने में अयोग्य हूं, तो प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ जीव गोस्वामी बोले अब उनसे लो, ये यहाँ आए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अयोग्य हूं। आप सोचिए लोकनाथ गोस्वामी का विनम्रता। वहां कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत मेरा नाम मत लिखना, हम होते थे बोलते कि पहला पेज में मेरा नाम होना चाहिए, मैंने आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, फर्स्ट पेज में मेरा नाम लिखना चैतन्य चरितामृत, यही बोलते हैं हम। मेरा नाम फर्स्ट पेज में भी, लास्ट पेज में भी, बीच में भी, हर जगह में मेरा नाम होना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मेरा नाम कहीं नहीं होना चाहिए, ये पहला। अब यहाँ पर उनका विनम्रता देखिए, अरे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली उनका आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, जो विनोदी लाल स्वयं ब्रजेंद्र नंदन उनके हाथ में खेल कूद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूं। इसलिए हम कहते हैं ना कि गुरु का पदवी आज भी खाली है। जो अपने आप को योग्य समझता है उसको पदवी मिलता ही नहीं है। जो अपने आप को, जिनको योग्य बनाया जाए, जिनको गुरु मानते हैं, वो उस सीट को लेते नहीं, वो सोचते हैं मैं अयोग्य हूं। इसके लिए गुरु का पदवी खाली है आज भी। समझ में आ रहा है ना?
जो अपने आप को गुरु मान बैठा है वो योग्य ही नहीं है, वो अपने आप को गुरु मानते। जिनको जानते जो योग्य व्यक्ति है गुरु के लिए, वो स्वीकारता ही नहीं है पदवी को, मैं गुरु नहीं हूं बोलता है, तब तो सीट खाली ही रहेगा ना जी। तो ये स्थिति है जी। अब यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, आप लोग वीडियो ऑन करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, जो ऑफ रखे थोड़ा ऑन कर दीजिए, दर्शन दीजिए। दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ थैंक यू जी। सो ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी समय में हम समाप्ति करेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी जब मना कर दिए, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हुए, बोले पन जीव गोस्वामी का आदेश था, हाँ उन्हीं से हमें दीक्षा लेनी है, लोकनाथ गोस्वामी से। तो उन्होंने विचार किए मैं क्या करूं, मैं इसका मतलब मेरे गुरु अयोग्य नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, मुझे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं अयोग्य हूँ। कभी कभी हम सोचते कि मुझे क्यों दीक्षा नहीं मिल रहा है। हाँ? हम ये नहीं सोचते मैं अयोग्य हूँ इसलिए मुझे दीक्षा नहीं मिल रहा, इतना दिन हो गया। हम क्या सोचते हैं, चलो गुरु चेंज कर देते हैं, गुरु क्वालिफाइड नहीं है, मुझे स्वीकारते नहीं है, ये हमारे जो है शिक्षा गुरु ही सही नहीं है, मुझे दीक्षा ही नहीं दिलाते, ये हमारा काउंसिलर ही सही नहीं है। हम सभी को निंदा करेंगे, सभी के ऊपर दोष, मगर कभी ये नहीं सोचे मैं अयोग्य हूँ इसलिए मुझे दीक्षा इतना लेट हो रहा है, मुझे योग्य बनना है, जल्दी जल्दी गुरु की कृपा प्राप्त करना है, ये कभी हम सोचते नहीं। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर को जब गुरु बोले कि मैं अयोग्य हूँ, तब ये समझ गए कि मैं अयोग्य हूँ एक्चुअली, मेरे गुरु तो वेल क्वालिफाइड है मगर मैं अयोग्य हूँ, मगर मुझे इनका कृपा प्राप्त करनी है। अभी कृपा ऐसे तो नहीं होती है ना, कृपा करने की, कृपा प्राप्त करना है तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या सोचे, इन्होंने किए, जहां पर लोकनाथ गोस्वामी शौच करने जाते थे उनके आश्रम के पास में, दूर में जंगल में, तो एक खड्डा था, वहां शौच करते थे। तो लोग, ये नरोत्तम दास क्या करते, देखिए नरोत्तम दास ठाकुर बड़े अमीर परिवार से थे, इनका कई ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं था घर में, वो छोड़ के आए थे इतना धनी परिवार से, मगर क्या किया पता है, उन्होंने अपने गुरु का जो शौच स्थान था, वो जब मल त्यागते थे वो आके वहां पर साफ कर देते, सारा मल का हाथ से उठा के दूर के लेके डालते, उस जगह को लिपाई पिताई कर देते उस जगह को, और वहां पानी लाके रख देते, मेरे गुरु आके तो यहाँ शौच करेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लोकनाथ गोस्वामी सोचे ये जगह को कौन ऐसे साफ करता है रोज मेरा शौच क्रिया की जगह को। तब जीव गोस्वामी कहते हैं वो नरोत्तम दास बड़ा इच्छा है उसको आपका कृपा प्राप्त करना है, उसको स्वीकार करो, वही कर रहा है रोज आपका जो शौच टॉयलेट को साफ कर रहा है। तब ये देखकर जो है लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में बड़ा करुणा है कि इतना विनम्र है ये, हाँ तो ये योग्य है। तब नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। लोकनाथ गोस्वामी ने जीवन में एक ही जन का शिष्य बनाया, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर को कृपा किए, उनको दीक्षा दिए, और उसके बाद जो है कृष्ण सॉरी जो लोकनाथ गोस्वामी थे उन्होंने और भी कुछ समय तक रहे। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सेवा की उनकी गुरु को अंत समय में, क्योंकि ना एज हो गया था 100 के ऊपर, तो बहुत सेवा करते नरोत्तम दास ठाकुर। आप रोज गुरु पूजा में गाते ही हैं, हम सुनते हैं गाते हैं, मगर कभी हम स्मरण नहीं करते हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम नर बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम नर बंधु, लोकेनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, एबे आसा गोसु त्रिभुवन, एबे आसा गोसु त्रिभुवन। हम सभी गुरु पूजा में गाते हैं, गुरु वंदना में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म बंधो मुई सावधान मते, बड़ा सावधान से गुरु का सेवा करें। हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, मगर कभी स्मरण नहीं करते हैं इसको। ये स्वयं कौन, अपना नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु को स्मरण करके ये गुरु वंदना लिखे।
इसलिए कहते हैं लोकनाथ, मेरे गुरु लोकनाथ लोकेर जीवन, सारे लोगों का जीवन है। क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु का आदेशों को इनके माध्यम से सभी जगह में प्रचार हो। जैसे शिल प्रभुपाद, हम कहते हैं ना शिल प्रभुपाद लोकेर जीवन, हम गाते हैं साथ साथ में लोकनाथ लोकेर जीवन, शिल प्रभुपाद लोकेर, क्या अर्थ है? प्रभुपाद सभी लोगों के जीवन है, क्योंकि ना प्रभुपाद जी ने दुनिया में कृष्ण को दिया। तो वैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं लोकनाथ लोकेर जीवन, ये लोकनाथ मेरे गुरु जो है सबके प्रिय है, मेरे भी प्रिय है। आहा प्रभु करो दया, हे गुरुदेव मुझे मेरे ऊपर दया करिए। आहा प्रभु करो दया, देह मरो पद छाया, क्या अर्थ है? आप अपनी पद छाया, आपके चरणों की छाया के नीचे मुझे शरण दीजिए। देह मरो पद छाया, एवे आज घुसुक त्रिभुवन, तीनों भुवन में आपका नाम जो है फैला हुआ है, आपका में ऐसे ही आपका कृपा प्राप्त होते रहे। तो ये लोकनाथ गोस्वामी को स्मरण करके नरोत्तम दास ठाकुर ने इस गुरु वंदना को लिखे हैं। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी जो हैं इस धराधाम में लीलाएं किए, ब्रज वृंदावन में रहे, और खदिर वन के पास किशोर कुंड के निकट में उन्होंने 104 साल लीला करने के बाद अपने नित्य लीला में प्रवेश किए। यहाँ पर तिरोधान हुआ, उनका तिरोभाव हुआ, यहाँ पर अप्रकट हो गए और वो नित्य भगवान की लीला में प्रवेश किए। तो इस प्रकार से चलो लोकनाथ गोस्वामी जो हैं उनका प्राकट्य के बारे में हमें कहीं पर प्राप्त नहीं होता, मगर हाँ वो उनका अप्राकृत्य के बारे में यानी तिरोभाव के बारे में हमें जो है मिलता है शास्त्रों में कुछ जगह पे। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का आज तिरोभाव दिवस है। तो हम लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे लोकनाथ गोस्वामी कृपा करके हमें निताय गौर सुंदर का कृपा प्राप्त हो, कृपा करिए। हमें श्री श्री राधा विनोदी लाल का कृपा हमारे ऊपर भी हो। हे लोकनाथ गोस्वामी हम भी आपकी कृपा की छत्र छाया में रहकर भजन कर पाए, ऐसे हमें कृपा करिए करके हम प्रार्थना करें आज के दिन। जय श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, जय नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को।